जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए उसी ऊर्जा उसी उत्साह के साथ पुनः हम प्रारंभ कर रहे हैं अपनी क्लास को। अभी थोड़ा बीच में अस्वस्थ हो गए थे, इस वजह से वीडियो थोड़ा डिले हो रही थी। क्लास लाने ही वाले थे, लेकिन आपको सच बताएं, आप लोग जब व्हाट्सएप में यूट्यूब में कमेंट करते हैं गुरुजी क्या हुआ, क्लास क्यों नहीं आ रही, तो कितने भी बीमार रहें लेकिन हम पुनः उसी ऊर्जा के साथ आ जाते हैं आप लोगों को पढ़ाने। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, तैनात हो जाइए ऊर्जा और उत्साह के साथ। तो क्या कहना है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहना है और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप लोग व्यास पीठ पर बैठ करके यत्र तत्र कथा श्रवण करवाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज से हम चतुर्थ दिवस प्रारंभ करने वाले हैं। कौन सा दिवस? चतुर्थ दिवस। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक बार कमेंट करिए। आप लोग कमेंट में और लाइक में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। होता कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होता हमें, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक कर देते हैं और शेयर भी कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन लोग शेयर कर रहे हैं, कौन लोग लाइक कर रहे हैं, कौन लोग कमेंट कर रहे हैं। तो जो हमारा आत्मबल है, उत्साह है, और भी बढ़ जाता है, दुगुना नहीं चौगुना बढ़ जाता है कि चलिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आखिरकार रंग ला रही है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, आपका जो खुद का नोट्स है उसमें आप लोग ये डालिए चतुर्थ दिवस। इससे पहले जो आपने पढ़ा थे, इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस। ये जो आपने पढ़ा है, तो अपने नोट्स में कम से कम 4 पन्ने, कितने पन्ने? 4 पन्ने आप लोग खाली छोड़िएगा। क्यों खाली छोड़ना है? देखिए, हम मान लीजिए चतुर्थ दिवस प्रारंभ करवाए, लेकिन अगर बीच में कुछ याद आया कि आपको तृतीय दिवस का कुछ छूटा हुआ है, उसको बता दें, तो हम वो जो आपका 4 पन्ना आप छोड़े रहेंगे उसी में आप लिख लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो आपका जो नोट्स है उसमें हेडिंग डालिए चतुर्थ दिवस। तो आज से हम चतुर्थ दिवस प्रारंभ करेंगे। अब हम ये भी जानेंगे कि चतुर्थ दिवस में क्या क्या पढ़ना है। ये पढ़ने से पहले, चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने से पहले एक बात जानिए। आपने प्रथम दिवस पढ़ा, द्वितीय दिवस पढ़ा, तृतीय दिवस पढ़ा। ये जो आपने 3 दिन की क्लास पढ़ी है, तो इसको रिवाइज करना अति आवश्यक है। इसको आप बीच बीच में रिवीजन करते जाइए। नोट्स आपको मिला हुआ है, नोट्स देखिए, नोट्स से आप रिवीजन करते जाइए। और अगर आपका जैसे जो श्लोक हैं, प्रसंग है, दोहे हैं, भजने हैं, कितने दिन की? 3 दिन की। इनको अच्छे से रिवाइज करिए और बोलने का अभ्यास भी करिए। और जो कुछ छूटा हो तो इसमें परेशान नहीं होना है, हम इसको पुनः बताएंगे। हालांकि छूटा ही कम है और आपके पास नोट्स है, हमने आपको नोट्स दिया हुआ है, उस नोट्स में आप देख लें और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है वो दिए गए नंबरों में कॉल कर लें, आपको भी नोट्स मिल जाएगा। भागवत जी का और श्री राम कथा का नोट्स भी तैयार है। तो आपको करना क्या है, आपके लिए काम क्या है? आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। कितने दिन का? ये जो हमने प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस, ये हमने जो आपको बताया है, रिवीजन करना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नहीं, केवल परिचय की क्लास है। इसमें हम परिचय देंगे कि आखिर क्या करने वाले हैं। आप लोग बढ़िया से तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक ले लीजिए। मैं तो कहता हूं जो आप नोट्स बनाएं तो उसको एक ही कॉपी में मत बनाइए। एक बात आपको गहरी बात बताने जा रहे हैं, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। ये अभी हमको तुरंत याद आ गई, हमने सोचा बता देते हैं, नहीं भूल जाएगी। तो आपको करना क्या है? जो आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स मेकिंग के लिए क्या करना है, इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो भी बनाने वाले हैं, लेकिन अभी बता देते हैं। नोट्स मेकिंग के लिए आपको करना क्या है? एक ही में मत बनाई। जैसे कि आपने एक बुक लाया, एक आपने किताब लाई, एक डायरी लाए और इसी में आपने घोटा कि प्रथम दिवस, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 6, 7, इसी का ऐसे मत बनाइए, एक ही में मत बनाइए। तो करेंगे क्या? इसके लिए आप ये करिए, सिंपल तरीका ये है, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगर ये आप कर पाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। क्या करिए? एक आप जैसे वो
जो कोरे कागज होते हैं, कोरे कागजों का संग्रहण कर लीजिए और उसी में लिखना प्रारंभ करिए। प्रथम दिवस का एक में लिखिए, जब ये कंप्लीट हो जाए तो स्टेपलर मार करके उसको कंप्लीट करिए, ऊपर जिल्द लगा दीजिए कि ये प्रथम दिवस का है। ऐसे ही 7 ठो अलग अलग आप नोट्स बना लें। इससे फायदा क्या होगा, आपका भारी भरकम नहीं रहेगा और जब भी आप कथा करने जाएंगे, ये बहुत फायदा होगा आपको। जब भी आप कथा करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपकी प्रथम दिवस की क्लास है तो आपके 7 नोट ऐसे तैयार हैं, प्रथम दिवस, द्वितीय, तृतीय, ऐसे 7 नोट्स तैयार हैं। तो आप प्रथम दिवस की क्लास है, कथा है, तो आप इसको उठा कर ले जाइए और यहाँ सामने रख लीजिए। जब कुछ लगे कि अभी भूल रहा है, उसको देख लीजिए, एक नज़र दौड़ा लीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, कोई घबराने की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप एक ही में करे रहेंगे तो फिर पन्ना पलटाते पलटाते समय लग जाएगा, मोटा भी रहेगा और ये रहेगा छोटा रहेगा, आप इसको कैरी कर सकते हैं, आराम से इधर उधर ले जा सकते हैं। इसलिए एक ही नोट में मत बनाइए, 7 दिन की क्लास को अलग अलग करके बनाइए। जैसा हमने आपको नोट्स दिया है सेम वैसा ही आपको अलग अलग करना है, ताकि कभी समस्या ना हो कि पहले दिन में क्या बोलें, दूसरे दिन में क्या बोलें। तो ये आपको एक जानकारी बता दिए। तो चलिए आज हम परिचय देते हैं कि आज की क्लास कैसी होने वाली है। अब मान लेते हैं आप चौथे दिन की कथा करने मंच पे जा रहे हैं। चौथे दिन की क्लास, एकदम तैनात हो जाइए ऊर्जा और उत्साह के साथ, और वीडियो को लाइक अवश्य करना है। लाइक में कोई कंजूसी नहीं और आज कमेंट में कोई कंजूसी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ ठंडी, आप लोग देख रहे हैं इसमें ठंडी, अपार ठंडी पड़ रही है। तो हम जब यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने अपने घर में रहिए और मेहनत करिए। और मेहनत आपकी है कि अच्छे से रटिए, याद करिए, कम से कम 7 घंटे 8 घंटे खुद को समय दीजिए, क्लास लीजिए, क्लास को 1-2 बार देखिए, उसके बाद रिवीजन करिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मान लेते हैं आपकी चतुर्थ दिवस की आपकी कथा है। आप मान लेते हैं कहीं कोई है, आप कथा करने, आपके गिमान बोले कि गुरुजी आज चलिए चतुर्थ दिवस की क्लास कथा है, तो आज क्या श्रवण करने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आप कहिए कि आप व्यासपीठ की सफाई करवा दें अच्छे से। ये प्रतिदिन करवाना है, ये भूलना नहीं। व्यासपीठ की जैसे सफाई, क्यों, जैसे देखिए जब आरती होता है तो वहाँ फूल गिरते हैं, यत्र तत्र और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो प्रतिदिन व्यासपीठ की सफाई करना अनिवार्य है। क्या करना है, सफाई करवा दीजिए। इसके बाद आपकी यज्ञमान आएंगे आपको बुलाने, यज्ञमान आएंगे आपको बुलाने। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे चतुर्थ दिवस में आपको अगर कोई अच्छा ड्रेस, यज्ञमान आपको बुला लिए, ठीक है, बुलाए। अगर आप चतुर्थ दिवस की जो ये है, तो इसमें अगर आप सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र पहन के जाएं, ये बहुत ही उत्तम है। वस्त्र में आपको बता देते हैं, वस्त्र विचार का ये बहुत ही डीपली आपको बता रहे हैं। आपको लग रहा हो गुरुजी क्लास ही नहीं लाते हैं, अरे गुरुजी गायब हो गए, लेकिन गुरुजी गायब नहीं हुए हैं। गुरुजी सोच आप ही के लिए विचार करते रहते हैं। वीडियो बनाने के लिए आपको लगता होगा 40 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो के लिए कम से कम 4 दिन 5 दिन मेहनत करनी पड़ती। ऐसे नहीं कि आगे सीधे आके धड़ाधड़ पढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। ये जो आपको बता रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये सब पहले विचार करना पड़ता है कि क्या आपको बताया जाए, आपके लिए क्या फायदेमंद होगा। तो ऐसा नहीं है, आप 20 मिनट की वीडियो के लिए पिछले 4 दिन से मेहनत करते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये सब कुछ बताने के लिए, इतना सब कुछ बताने के लिए आपकी जिस दिन तृतीय दिवस की क्लास संपूर्ण हुई है और जिस दिन परीक्षा लिए हैं, उस दिन से हम विचार कर रहे हैं कि आपको कैसे क्या रोचक ढंग से बताना है कि आपको याद भी हो जाए। क्योंकि आपको पता है हमारे तरीका अलग अलग रहते हैं, नए नए तरीके रहते हैं, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आपको पूछने की कोई ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कहिए कि चलिए, मान लीजिए प्रातः काल का समय, आपने स्नान ध्यान सब कुछ कर लिया अच्छे से, प्रारंभ से 0 लेवल से बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आपने स्नान ध्यान किया। आपने अब कहा कि यज्ञमान जी आप एक काम करें, व्यासपीठ की अच्छी सफाई करवाइए। वो तो प्रतिदिन करवाना ही है, चतुर्थ दिवस में खासकर करवाना है। थोड़ा प्लेस भी देख लीजिए कि आज का प्लेस बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए, ये हम आगे जानेंगे। चतुर्थ दिवस में की जो विषय सूची है वो भी आपको हम बताएंगे।
आप सफाई करवाइए। फिर जब समय हो जाए कथा का, जैसे कुछ लोग 2 बजे से स्टार्ट करते हैं, 1 बजे से, कुछ लोग 3 बजे से, हम तो कहेंगे आप जो चतुर्थ दिवस की क्लास है इसको 2 बजे से स्टार्ट कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। 2 बजे से स्टार्ट करेंगे, अति उत्तम है। आपको बुलाए, आप व्यासपीठ पर चले भी गए। आपको वस्त्र कैसे? सफेद, हालांकि आप वो अपने हिसाब से पहन सकते हैं, लेकिन अगर हमारी वो माने कि हम क्या रिकमेंड करेंगे, क्या आपको सजेस्ट करेंगे, तो सफेद या फिर पीला वस्त्र, सफेद या पीला वस्त्र आप पहनकर जा सकते हैं। सफेद और पीला क्यों पहनना है ये भी हम बताएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब व्यासपीठ पर आप विराजमान हैं। अब आज आप कथा कौन सी करेंगे ये भी जान लीजिए। कथा कौन सी करेंगे? आज जो विशेष कथा है, आज की क्लास बहुत ही विशेष होने वाली है। चतुर्थ दिवस आप जब पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा, मजा आ जाएगा आपको। श्री राम कथा, कौन सी कथा? श्री राम कथा। और ये राम कथा में जन्मोत्सव मनाएंगे आप, जन्मोत्सव। और श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा, इनका भी जन्म दिवस मनाएंगे। ये जन्म दिवस दोनों जन का मनाएंगे। जो श्री राम जी का जन्मोत्सव है ये आप संक्षिप्त में मनाएंगे, यानी कि आपको बता देना है संक्षिप्त में। लेकिन जो श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है ये बृहद रूप में बताना है। कैसे? बृहद, ये भी जान लीजिए, फिर दिक्कत हो। इनको संक्षिप्त में, संक्षिप्त में श्री राम जी का जन्मोत्सव आप संक्षिप्त में मनाएंगे। चतुर्थ दिवस में क्या पढ़ना है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो याद कर लीजिए। आपको चौथे दिन क्या बोलना है, कुछ लोगों को समस्या रहती है। चौथे दिन क्या बोलना है? ये श्री राम जी की कथा के बारे में बताना है, श्री राम जी का जन्म के बारे में बताना है। और क्या बोलना है? श्री कृष्ण जी की कथा बोलनी है, श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाना है। और इसी में ये ब्रज, जो ब्रज रास है, क्या है? ब्रज रास। ये ब्रज रास आपको ब्रज भाषा में ही, ब्रज भाषा में आपको ब्रज रास के बारे में बताना है। और श्री कृष्ण जी की लीला का वर्णन एकदम डीपली करना है। डीपली मतलब गहराई से करना है श्री कृष्ण जी का वर्णन। इनका जन्मोत्सव मनाना है, झांकियां भी निकालनी है। अब आप लोगों के मन में संशय होगा, गुरुजी आपने जो पीडीएफ दिया है उसमें केवल 22 पेज हैं। कितने पेज हैं? 22 पेज हैं। ये चतुर्थ दिवस में 22 पेज हैं, लेकिन तृतीय दिवस में तो 60 समथिंग, 60 से ऊपर ही थे। तो गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अब आप लोग भी विचार कर रहे हैं, जो तृतीय दिवस की क्लास है उसमें कोई झांकी तो निकालना नहीं है, कोई झांकी नहीं निकालते। हाँ, वामन अवतार की कथा में कुछ लोग झांकी निकाल देते हैं। अब यहाँ एक बात और बता देते हैं, कुछ लोग वामन अवतार की कथा को चौथे दिन करते हैं, कुछ लोग तीसरे दिन करते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं तीसरे दिन कर रहा हूँ वो चौथे दिन की है, या मैं चौथे दिन ये कथा कर रहा हूँ वो तो 5वें दिन की है, या तीसरे दिन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग तीसरे दिन करते हैं, कुछ लोग चौथे दिन। सबका स्टेमिना अलग होता है, आदतें अलग होती है, क्षमताएं अलग होती हैं। कोई तीसरे दिन में ही कर लेते हैं, कोई चौथे दिन लगाते हैं। जो बहुत ही डीपली बताते हैं वो वामन अवतार की कथा को या तो चौथे दिन कर लेते हैं या 5वें दिन। लेकिन हमें चौथे दिन कथा नहीं करनी है, हमें चौथे दिन क्या करनी है? राम जन्म और श्री कृष्ण जन्म की कथा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमें चौथे दिन में श्री राम जी का जन्म और श्री कृष्ण का जन्म अच्छे से बृहद रूप में मनाना है। क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, श्री राम जी का जन्म और श्री कृष्ण जी का जन्म लोग बहुत विशाल रूप से मनाते हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चे के जैसे मनाते हैं कि हमारे बच्चे का ही जन्म हुआ है, ऐसे मनाते हैं। बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ज़्यादातर तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, छत्तीसगढ़, जबलपुर, यहाँ के लोग तो श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को बहुत ही विशाल लेकर जाते हैं और चौथे दिन में बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ लोग बाग मनाते हैं। इसलिए आपको भी चौथे दिन में ही ये सारी चीजें करनी है। तो श्री कृष्ण, अब आप लोगों के मन में जो अगर ये संशय आ रहा होगा कि 22 पेज क्यों हैं, 22 पेज इसलिए हैं क्योंकि आपको इतने में ही कथा को कर देनी है। इसके बाद झांकियां आ जाती हैं, उसमें झांकी जब आ जाती है तो भगवान के दर्शन होते हैं और उसमें भजनें गाई जाती हैं, भगवान नृत्य करते हैं, सब लोग झूमते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए इसमें कथा
सिर्फ 22 पेज की है। बाकी इसके बाद भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। आप भगवान के जन्मोत्सव को मनाएंगे, ब्रज की कथा आपको सब सुनानी है, ये सारी चीजें आप चौथे दिन में बताएंगे। इसलिए ये परेशान नहीं होगा कि सिर्फ 22 पेज हैं। 22 पेज इसीलिए हैं क्योंकि इसमें कथा के साथ साथ भगवान के गुणों को भी बताना है, झांकियां भी निकालना है। अब चौथे दिन से ही झांकियां स्टार्ट हो जाती हैं। कब से? चौथे दिन से भगवान की झांकियां प्रारंभ हो जाती हैं। झांकियां आप कैसे बना सकते हैं ये भी बता देते हैं। झांकी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो जो झांकी का सामान होता है, झांकियों का जो सामान होता है, सामग्री, यानी जैसे श्रृंगार का सामग्री हो गया, वस्त्र हो गया, ये आप खुद भी खरीद सकते हैं और जो इधर छोटे बच्चे हैं उनको सजा सकते हैं। या फिर जो झांकियों की मंडली होती है, आप मंडली से संपर्क कर लेंगे तो मंडली सब कुछ अपने पास रखती है, वस्त्र है, श्रृंगार हो गया, सब कुछ उनको पहले से ही सब कुछ अनुभव रहता है कैसे क्या करना है, तो वो आपको भी परेशान नहीं होना, वो खुद ही कर देते हैं। यह है कि इनका कॉस्ट ज़्यादा रहता है, कम से कम ये आते हैं तो चौथे दिन से 7वें दिन यानी 4-5 दिन ये रहते हैं, तो 4-5 दिन का इनकी फीस कम से कम 60,000 से लेकर के 2 लाख तक रहती है। इसलिए इनको आप अभी प्रारंभ में मत बुलाइएगा, क्योंकि 60,000 से 2 लाख तक की कॉस्ट पड़ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अभी प्रयास ये करिएगा कि खुद से ही श्रृंगार का सामान ले लीजिए। खुद से नहीं ले पा रहे हैं, यज्ञमान के यहाँ जब है तो ये तो मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान तो हर घर में मिल ही जाएगा। तो आप किसी छोटे बच्चे को सजा दीजिए और उन्हीं को श्री कृष्ण का अभिनय करने के लिए कह दीजिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। जब आपकी कथा बढ़ने लगे तो फिर अभिनय करने के लिए, झांकी निकालने के लिए आप मंडली का आवाहन कर सकते हैं। तो आपने जान लिया है कि हमको चतुर्थ दिवस में क्या क्या बोलना है। सिर्फ 2 चीजें आपको बोलनी है, श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाना है और श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाना है। तो आपने जान लिया चतुर्थ दिवस में हमको सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा का वर्णन करना है। सूर्यवंश में आपको श्री राम जी के बारे में बताना है और चंद्रवंश की कथा में आपको श्री कृष्ण जी के बारे में बताना है। श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को आपको बृहद रूप में लेके जाना है, झांकियां भी निकालना है। ये आपको हमने बारीकी से बारीकी सारी चीजें आपको बता दी। आप बेहतरीन ढंग से जाइए और चतुर्दिवस की कथा को करके आइए। हमने प्रारंभ से बता दिया, मंगलाचरण आपको करना है। मंगलाचरण आपको प्रतिदिन करना है, ये मत सोचेगा मंगलाचरण नहीं करना, मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको यहाँ से मंगलाचरण मिल जाएगा। आज हम ग्रुप में भी डाल देंगे तो मंगलाचरण की वीडियो आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। और आपको फिर इसके बाद संकीर्तन करना है, संकीर्तन के बारे में भी हमने बता दिया है। संकीर्तन कोई भी कर सकते हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल ये वाली कर सकते हैं, कोई भी आप संकीर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे। और फिर अंत में आरती भी करनी है, बहुत सारी भजनें भी हैं, तो भजनें तो हम आपको क्लास में बताएंगे ही, संकीर्तन भी हम बताएंगे। आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी तो आज हमने आपको बता दिया क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमने नोट्स भी तैयार करवा दिया है। जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है भागवत जी का और श्री राम कथा का, हमने प्रॉपर नोट्स तैयार किया है। भागवत जी का जो नोट्स है ये 489 रुपये मिलेगा और श्री राम कथा का नोट्स ये आपको 599 मिलेगा। ये जो आपका नोट्स है इसमें सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से संग्रहित की हैं, जैसे प्रसंग, श्लोक, भजने, दोहे, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप 0 लेवल में भी हैं, आपको नहीं पता कि पहले दिन में क्या बोलें, दूसरे दिन में क्या बोलें, तो भी आप बेहतरीन ढंग से आप ये नोट्स पढ़ के कथा कर सकते हैं। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर में कॉल कर लें 8269386376। आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया हुआ है, तो आप नंबरों में कॉल कर लें और नोट्स के बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं और कॉल करके आप नोट्स मंगा भी सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।